हेलो, आज हम बात करने वाले हैं पॉल्यूशन से रिलेटेड एक पॉल्यूटेंट की। पॉल्यूशन हमने सुना है, पॉल्यूशन डिफरेंट टाइप का होता है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन। अच्छा, पॉल्यूशन कब बोलेंगे? पॉल्यूशन का मेन मीन्स क्या है? जब किसी चीज में पॉल्यूटेंट्स आ जाए। और ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये चीजें पॉल्यूटेंट्स होती हैं? कोई चीज जब हार्मफुल इफेक्ट डाले हुए, व्हेन एनीथिंग प्रोड्यूस हार्मफुल इफेक्ट ऑन एनी सब्सटेंस, या फिर ह्यूमन बींग्स में या लिविंग बींग्स में हार्मफुल इफेक्ट हो किसी का, या किसी से पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस होता हो, उन सबको हम क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर भी हम एक ऐसी पॉल्यूटेंट की बात करने वाले हैं एयर पॉल्यूशन में, दैट इज मेन स्मोक। स्मोक की बात करते हैं। तो स्मोक क्या होता है? जैसे इसका नेम है, नेम से इसका मीन्स निकल के आ जाता है। स्मोक मतलब SM फॉर स्मोक, ये ड्राइव हुआ है स्मोक, और किससे? फॉग से। स्मोक प्लस फॉग, स्मोक प्लस फॉग दोनों को मिला के क्या बन गया? आपका वर्ड स्मोक बन गया। ठीक है, सो स्मोक इज अ सीवियर प्रॉब्लम। अब स्मोक की बात कर लेते हैं। जब स्मोक और फॉग मिक्स होता है तो स्मोक बन जाता है। अब ये स्मोक जो है, इट इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 टाइप का होता है स्मोक। कितने टाइप का है स्मोक? स्मोक 2 टाइप्स का है। इसके 2 टाइप्स है। कौन से? एक होता है क्लासिकल स्मोक, क्लासिकल स्मोक, और जो दूसरा होता है दैट इज फोटोकेमिकल स्मोक। कौन सा है? फोटोकेमिकल स्मोक। सो क्या पता चला कि जो स्मोक है ये पॉल्यूटेंट है, एयर पॉल्यूटेंट, और स्मोक भी 2 टाइप। स्मोक होता है क्या है? स्मोक प्लस फॉग का मिक्सचर। और ये 2 टाइप्स का होता है। एक कौन सा होता है? क्लासिकल स्मोक, और दूसरा कौन सा होता है आपका? फोटोकेमिकल स्मोक। क्लासिकल स्मोक और फोटोकेमिकल में क्या फर्क है इन दोनों में? एक बार क्लियर कर लेते हैं। क्लासिकल स्मोक जो होता है वो हमें सी फॉर क्लासिकल, और सी से ही याद रख सकते हो। क्लासिकल स्मोक हमें कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में देखने को मिलता है। कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशंस में? कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में, मतलब जहां पर एटमॉस्फेयर कैसा हो? कूल हो, ह्यूमिड हो। कहां होता है? अकर्स इन कूल, ठंडा एरिया हो, कूल हो, और वहां पे कैसा हो? कूल ह्यूमिड क्लाइमेट, कूल ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है, जहां ठंड होती है, ठंड पड़ती है, उस एरिया में जो आपको स्मोक देखने को मिलता है वो कैसे होता है? क्लासिकल स्मोक होता है। बट ये वाला जो फोटोकेमिकल स्मोक है वो कूल कंडीशंस में नहीं होता, ये जहां पर हॉट एंड ड्राई कंडीशंस में होता है। उसको हम अभी देखेंगे, लेकिन पहले इसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला मेन पॉइंट क्लासिकल स्मोक का क्या है वो याद हो जाएगा। ये आपको C फॉर क्लासिकल एंड C फॉर कूल, सो कूल ह्यूमिड कंडीशंस में आपको ये देखने को मिलता है। दूसरा, इसके बारे में मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसमें जो ऑक्साइड होती है, जो मेन वो कौन सी होती है? सल्फर ऑक्साइड होती है। कौन सी वाली आपकी? यहाँ पे इसका जो मेन कंपोनेंट है, केमिकल कंपोनेंट, दैट इज सल्फर ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड मींस SO2। इसका जो मेन जो गैस है जिसकी वजह से होता है दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। और इसी का एक और चीज है, सल्फर डाइऑक्साइड इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। और दूसरी चीज, इस वाले जो हमारा ये स्मॉग है इसको हम रिड्यूसिंग स्मॉग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग मिक्सचर, रिड्यूसिंग मिक्सचर, और वी आर सेइंग रिड्यूसिंग मिक्सचर। इसीलिए इसको हम रिड्यूसिंग मिक्सचर या रिड्यूसिंग स्मॉग भी कह देते हैं, रिड्यूसिंग स्मॉग। सो आई थिंक वन इज क्लियर। क्लासिकल स्मॉग क्या होता है? क्लासिकल स्मॉग कूल एंड ह्यूमिड कंडीशंस में आपको देखने को मिलता है जहां ठंड पड़ती है, और मेन गैस जो आपसे पूछी जाती है क्लासिकल स्मॉग में कौन सी गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका। अच्छा, दूसरा, इसका नेचर कैसा है? रिड्यूसिंग, इसीलिए इसको रिड्यूसिंग स्मॉग भी कहते हैं। तो ये हो गया सिंपल। अब बात कर लेते हैं दूसरा, हम कौन से स्मॉग की बात कर रहे हैं? फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है? ये इसके अपोजिट है। ये आपको कहां देखने को मिलता है? वार्म, वो ह्यूमिड थी, लेकिन ये ह्यूमिड नहीं है, ड्राई कंडीशंस में। कैसे में? वार्म ड्राई एंड सनी, जहां धूप पड़ती है, सनी। ठीक है, वार्म ड्राई एंड सनी क्लाइमेट। तो जब गर्मी पड़ती है उस जगह जहां पे ना वार्म रहता है, वार्म क्लाइमेटिक कंडीशंस में आपको ड्राई, वार्म, सनी क्लाइमेटिक कंडीशंस में कौन सा स्मॉग देखने को मिलता है? फोटोकेमिकल स्मॉग। अच्छा, ये वाली जो स्मोक था इसमें कौन मेन पॉल्यूटेंट था? कॉन्स्टिट्यूएंट क्या था? मेन सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन इसमें सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कौन सी है? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है। कौन सी है यहाँ पर? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या है?
unsaturated hydrocarbons, unsaturated hydrocarbons, अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आती है और सिंगल बॉन्ड नहीं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड तो किसमें आती है, सैचुरेटेड में आती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं अनसैचुरेटेड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड इसके बीच में, कार्बन के बीच में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कौन सी ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तो इसके जो मेन पॉल्यूटेंट्स हैं, जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कौन से हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। दूसरी चीज, जैसे यहाँ पे ये रिड्यूसिंग मिक्सचर था, लेकिन जो फोटोकेमिकल स्मॉग है ये रिड्यूसिंग मिक्सचर ना होकर ये कैसा है, इस बार ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर है। इसी को हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन का काम होता है, इसलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग। सो आई थिंक दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। क्लासिकल स्मॉग कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस, ये वार्म ड्राई एंड सेमी क्लाइमेटिक कंडीशंस। सल्फर डाइऑक्साइड मेन इसका कॉज है, और इधर क्या है आपका, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। रिड्यूसिंग मिक्सचर बोलते हैं, और इसको हम ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग, इसको रिड्यूसिंग स्मॉग, इसको ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग कहते हैं। सो दिस इज द सिंपल। अब बात करते हैं, ये तो समझ आ रहा है, ठंड पड़ेगी तो जो स्मोक होगा फॉग के कॉम्बिनेशन में आएगा और आपका क्लासिकल स्मोक बन जाएगा। लेकिन जो मेन डाउट है, जो हमें नहीं पता मोस्टली, वो कौन सा होता है, फोटोकेमिकल स्मोक। तो हम थोड़ी सी बात है ना किसकी कर लेते हैं, फोटोकेमिकल स्मोक। सो वी आर टॉकिंग अबाउट फोटोकेमिकल स्मोक। कौन सा, फोटोकेमिकल स्मोक। क्लासिकल स्मोक तो हमने देख लिया था, सिंपल स्मोक और फॉग कोल्ड कंडीशंस में आपको देखने को मिलता है। फोटोकेमिकल स्मोक की बात कर रहे हैं, जो सनी वाली क्लाइमेट में होता है। फोटोकेमिकल स्मोक में क्या है, जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है, हमने सुना है जो फैक्ट्रीज होती है, फैक्ट्रीज में कोल वगैरह को बर्न करते हैं, कोल बर्न करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स जब बर्न होते हैं तो उनसे है ना ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होती है, हार्मफुल। कौन कौन सी, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जो मेन पॉल्यूटेंट यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की बात करने वाले हैं। तो फोटोकेमिकल स्मोक कैसे बनेगा आपका, जब फैक्ट्रीज वगैरह में कोल या फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है तो उनसे प्रोड्यूस होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में हम NO की बात करेंगे, और ये NO किसमें चेंज हो जाती है, NO2 में भी चेंज हो जाती है। और दूसरी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि जब कोई चीज बर्न होती है तो वो पूरी तरीके से जब नहीं चलती तो आपको क्या मिलते हैं, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। सो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स है, इनके ऊपर जब क्या होता है, सनलाइट पड़ती है, क्या पड़ती है इनके ऊपर, सनलाइट। तो सनलाइट में पता है यूवी रेडिएशंस भी है, तो ये जो सनलाइट किसके ऊपर पड़ती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के ऊपर पड़ेगी और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर, इनके ऊपर जब सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट पड़ने पर ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये किस में चेंज हो जाती है, NO2 में चेंज हो जाती है। NO2 में, अगर NO2 तो वो रिडक्शन भी हो जाता है, और अनहाइड्रोकार्बन्स जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है ये भी इसी में हेल्प करते हैं, इनके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो क्या होता है, एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पर NO है, ठीक है, NO2 के ऊपर जब पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस सनलाइट पड़ने पर NO किसमें चेंज हो जाएगी, NO2 NO में। अच्छा एक और चीज याद रखो, NO2 जो है ये ब्राउन कलर की फ्यूमिंग गैस होती है, ब्राउन कलर की, तो ये वैसे ही पोल्यूशन क्रिएट करती है NO2। तो जब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड में सनलाइट पड़ेगी, NO निट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको, प्लस में आपको क्या मिलेगा, 1 अकेली ऑक्सीजन मिल जाएगी, निसेंट ऑक्सीजन। और दिस ऑक्सीजन इज वेरी वेरी रिएक्टिव। ये क्या करती है, जाके जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है उसके साथ जाके रिएक्ट कर देती है, और उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगी, O3, ओजोन बन जाएगा। सो ओजोन इज आल्सो अ पॉइजनस गैस। NO2 इज अ पॉइजनस गैस एंड ओजोन इज अ पॉइजनस गैस। ये दोनों ही हेल्प करती है फोटोकेमिकल स्मोक बनाने में। सो यहाँ पे O3 प्रोड्यूस हो गया। अभी ऐसे ही क्या होगा, NO plus O3 NO2 बना लेंगे, NO plus O3 ये मिलके क्या बना लेती है, NO2 बना लेती है, और NO2 के साथ साथ आपको क्या मिल जाता है यहाँ पर, ऑक्सीजन। सो यहाँ पे जो मेन पॉल्यूशन कॉज करने वाली जो गैस है यहाँ पर NO2 है। फोटोकेमिकल स्मोक में NO2 एंड ओजोन।
तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा क्या हुआ कि जो सनलाइट है, सनलाइट जब अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के ऊपर जब पड़ती है तो ये क्या होती है, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं NO में, निट्रिक ऑक्साइड में, और ये जाके जो नीसेंट ऑक्सीजन है वो फिर दोबारा से ओजोन बनाती है। तो फोटोकेमिकल स्मॉग में जो मेन पॉल्यूटेंट्स हैं दे आर O3 एंड NO2। अच्छा, अब इसी में एक और चीज देखो यहाँ पे, अब ये जो ओजोन हो गया, NO2 हो गई, पॉल्यूटेंट है फोटोकेमिकल स्मॉग के, ये क्या करेंगे, ये जाके जब हाइड्रोकार्बन से, कैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ये जब रिएक्ट करते हैं तो ये कुछ हार्मफुल केमिकल्स बना देते हैं। क्या बना देते हैं, दे आर कॉज द फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मेशन। क्या बना देते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, और क्या बनाते हैं, एक्रोलिन बनते हैं, एक्रोलिन। और एक और यहाँ पे पॉल्यूटेंट है जो मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं पैन। पैन की फुल फॉर्म क्या है, पर ऑक्सी, पैन की फुल फॉर्म क्या है, पर ऑक्सी एसिटाइलिन नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो पैन को ज्यादा पूछा जाता है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। सो ये हार्मफुल केमिकल्स है, ये किसमें देखने को मिलते हैं आपको, फोटोकेमिकल स्मॉग में। अब यहाँ पे एक बात करें, साइड इफेक्ट्स क्या है, इससे आपको कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। तो इसमें जो मेन डिजीजेस है जो कॉज होने वाली है वो है ना, सीवियर हेडेक हो गया, हेडेक हो गया, कफ हो गया, रेस्पिरेटरी डिजीज प्रॉब्लम जब भी है ना, पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करता है। दूसरा इसका हाई कंसंट्रेशन आपको क्या करेगा, आई इरिटेंट्स, आंखों में जलन होना शुरू हो जाती है, ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, अस्थमा रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और आपको क्या देखने को मिलेगा, चेस्ट पेन। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फोटोकेमिकल स्मॉग। अच्छा, कोई प्रिकॉशंस है फोटोकेमिकल स्मॉग को कैसे कम किया जाए। तो मेनली जो व्हीकल्स के लिए है, व्हीकल्स में आप क्या लगा सकते हो, कैटेलाइटिक कन्वर्टर्स क्या करते हैं, ये हार्मफुल गैसेस को हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। व्हीकल्स के अंदर जो हार्मफुल गैस प्रोड्यूस होती है उसको हार्मलेस गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरी चीज, कुछ हमारे प्लांट्स हैं जिनको अगर प्लांट किया जाए तो फोटोकेमिकल स्मॉग या डिफरेंट टाइप के पोल्यूशन से है ना वो हमें रिलीफ मिलता है। तो कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं, उनके नाम पूछे भी जा सकते हैं, तो वो याद होनी चाहिए आपको। पाइनस हो गया, एक है आपका जूनिपेरस, और एक है आपका पैरस, ओके, और जूनिपेरस, पाइनस और एक पायरस, ये दोनों अलग अलग हैं। सो एक और आप लिख सकते हो यहाँ पर क्यूरिकस। सो दीज आर द प्लांट्स जिनको आप प्लांट करेंगे तो ये क्या करेंगे, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।